अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मूंग की भुनी हुई दाल की रेसिपी लाई हूँ मैं आज आप लोग के लिए। ये दाल आज मैं बनाने वाली हूँ, बड़ी मज़ेदार सी है और बड़ी चटपटी भी है और बहुत मज़ेदार सी दाल है ये। और मुझे यकीन है कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये मज़ेदार सी यूनिक बहुत मज़ेदार सी और अच्छी सी रेसिपी मूंग दाल की भुनी हुई मूंग की दाल की रेसिपी जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, बहुत मज़ेदार सी है। ये हमारे घर में जिस तरह से बनती है आज मैं उस तरह आप लोगों से शेयर करूँगी और बड़े मज़े की होती है, बहुत टेस्टी होती है। मुझे यकीन है अगर आप लोगों ने ये ट्राई की तो बहुत पसंद आएगी आपको भी, आपके घर वालों को भी। और लंच टाइम पे आप लोग इसको बनाएं तो बड़ा मज़ा आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस यूनिक सी रेसिपी को। इसके लिए मैंने 1.5 पाव के करीब मूंग की दाल ली है। धुली हुई मूंग की दाल कहते हैं इसे, पीली वाली जो दाल होती है इसे ली है मैंने। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके भीन कर इसे मैं 3 पानी से वॉश करके भिगो दूँगी। 3 पानी से इसको वॉश कर लिया है मैंने और अब इसको मैं भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए तकरीबन इसको रख देंगे। तो दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। आधी प्याली तेल लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1.5 टेबल स्पून सुर्ख पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत लिया है मैंने इसमें डालने के लिए। आधी प्याली पिसे हुए टमाटर हैं क्योंकि मैं इस चीज़ में पिसे हुए टमाटर इस्तेमाल करती हूँ। गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 10-12 बड़ी काली मिर्च, 2-3 लौंगे और 1 बड़ी इलायची, हरी मिर्चें और 1 प्याली एक दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस काट लिया है। अब पतीली को मैंने पैन चूल्हे पे रख दिया है, इसमें डाल दिया है तेल। जब तक तेल गर्म होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी स्लाइस की हुई प्याज। ये देखिए तेल गर्म हो गया। अब इसमें मैंने डाल दिया है स्लाइस की हुई प्याज डाल दी है मैंने। और खड़ा गरम मसाला जो लिया था मैंने, 1 बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 10-12 काली मिर्चें और 2-3 लौंगे, ये मैं इसमें प्याज के साथ ही शामिल कर दूँगी। खड़ा गरम मसाला भी, क्योंकि खड़े गरम मसाला जब इसमें तेल में डालते हैं तो इसकी खुशबू अच्छी सी आती है। और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है मैंने, ये भी डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से ये सब प्याज के साथ ये गरम मसाला ये सब फ्राई हो जाएगा। गरम मसाले की खुशबू और प्याज की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। अब ये अदरक लहसुन के पेस्ट में तमाम पाउडर मसाला जो है वो डाल के मैं इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी। क्योंकि इस तरह का जब मैं जब मसाला भूनती हूँ तो मैं अदरक लहसुन में तमाम पाउडर मसाले डालकर इसका पेस्ट बना लेती हूँ। जैसे अगर मैंने प्याज डाली है और खड़ा गरम मसाला डाला है, तेल है इसमें, पानी नहीं है पहले से, तो मैं पाउडर मसाले को अदरक लहसुन में डाल के पेस्ट बना के फिर डालूँगी। डायरेक्ट मैं पाउडर मसाले इसमें नहीं डालती तेल में, क्योंकि अगर तेल फ्राई हो रहा हो, जैसे प्याज फ्राई हो रही है इसमें और गरम मसाला पड़ा है, पानी नहीं है और इसमें आप मिर्चें या हल्दी वगैरह डाल देंगे तो वो जल जाएगा, मसाला जल जाएगा। तो इसलिए मैं अदरक लहसुन के पेस्ट में ये सारी चीज़ें पाउडर मसाले डाल के इसको पेस्ट बना के फिर मैं ये डालती हूँ प्याज में।
अब ये देखें, प्याज को देख लेते हैं फ्राई हो जाए। फ्राई हो गई है, तकरीबन हो गई है, और गरम मसाले की भी खूब अच्छी सी खुशबू आ रही है और प्याज भी तकरीबन फ्राई है। अब इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था मसाले का, वो पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी सारा। इस तरह से डालने में ये देखें जलेगा नहीं, मसाला जलता नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट जैसे प्याज फ्राई हो रही है तेल में, डायरेक्ट आप मिर्च मसाले डाल दो तो वो जल जाते हैं। तो इस तरह से पेस्ट बना के डालें तो नहीं जलेंगे। अब मैं इसमें जो मैंने प्याली एक रखा हुआ था टमाटर, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर मैंने इसमें पीस के रखे हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, ये जो मसाला वेस्ट ना ज़ाया नहीं हो, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल देंगे। अब ये देखें, मैंने 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर जो मैंने पीस के रखे हैं तो वो मैं इसमें डाल दिया है, मैंने शामिल कर दिया है। इसको भूनेंगे। अब ये देखें भीग चुकी है। मूंग की दाल आधे घंटे पहले मैंने भिगो दी थी, तो ये अच्छी खासी भीग गई है, दाने बड़ा बड़ा सा हो गया है। अब देखेंगे कि मसाला भुन गया है। देखें मसाला तकरीबन भुन गया है, क्योंकि ऑयल जो है छोड़ दिया है मसाले ने, और कुछ अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं ये दाल जो है भीगी हुई दाल ये शामिल कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी। इसमें बड़े मज़े की और बड़ी ज़बरदस्त सी दाल बनती है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा। और ना देखें बहुत मज़ेदार सी दाल है। जब आप ट्राई करेंगे जब ही आप लोग को पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी ज़बरदस्त सी है। और देखें अब इसको मिला देंगे। इसमें अब ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये भुनी हुई दाल होती है और ज़्यादा चम्मच भी चलाने से टूट जाएगी। क्योंकि मैंने आधे घंटे करीब भिगोई है, तो इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे। तकरीबन आधे गिलास से भी आधा गिलास पानी डाल दें, बस आधा गिलास पानी डालेंगे। और स्लो आंच पे ये दाल, पहले तो उसको थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करेंगे ताकि स्टीम बन जाए। जब स्टीम बन जाएगी तो हम बिल्कुल स्लो आंच पे इसको ढक कर रख देंगे दाल को। तो 10 से 15 मिनट तक ये बिल्कुल स्लो आंच पे स्टीम में पकेगी। ये देखें अच्छी खासी हो गई है, मगर अभी इसके अंदर थोड़ा पानी है। अच्छी तरह से एक दफ़ा और चला लेते हैं, बीच में ज़्यादा नहीं चलानी है दाल, बस। अब इसको चला दिया, अब ये ढक के रख दी है मैंने। अब ये मेथी देख लेते हैं, इसके अंदर हम मेथी डालते हैं। ये सूखी मेथी है, कसूरी मेथी, जो इसको अच्छी तरह से बीले डंडी वंडियाँ कंकर होता है इसमें भी थोड़ा बहुत, वो निकाल के। अब ये देखें दाल मेरी हो गई है, जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है, रेडी है तकरीबन इतनी। अब इसमें मैं ये मेथी जो है मैंने बीन के रखी हुई है, कसूरी मेथी, सूखी मेथी, ये डाल दूँगी। इसकी खुशबू इस दाल में, इस मेथी की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। ये बड़ा अहम जुज़ है इस दाल का, मेथी। ये सूखी हुई मेथी ज़रूर डालते हैं इसमें, और ये ऊपर से हरी मिर्चें डाल दें और इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए बस रखेंगे, हल्की बिल्कुल स्लो आंच पे। ये मिर्चें और ये दाल, ये देखें ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो गई है, मज़ेदार सी। और इसको खाने में आप खाएंगे, यकीन करें बड़े मज़े की दाल है। सलाद के साथ आप इस्तेमाल करें इस दाल को, चपाती से खाएं। साथ में प्याज की सलाद हो, इसमें खीरा प्याज, बड़ी ज़बरदस्त सी अच्छी लगेगी। अब ये इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए बड़ी मज़ेदार सी है, डिश आउट कर लेते हैं इसको, और इसको खाएं और घर वालों को खिलाएं। इसी स्टेज पे अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।